हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। इंडियन मार्केट में एसयूवीज का ट्रेंड चल रहा है। मेजॉरिटी पीपल आर बाइंग एसयूवीज। जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं उनको भी एसयूवीज ही ज़्यादा पसंद आ रही हैं। और अगर हम 8 लाख के आसपास के बजट की बात करें ऑन रोड, तो कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि टेक्निकली हैचबैक सेगमेंट की है, लेकिन उनको पिच एज एसयूवीज किया गया है बिकॉज ऑफ देयर हायर ग्राउंड क्लियरेंस एंड अ टॉलर सीटिंग पोजीशन। तो उनमें से चार गाड़ियां जो इम्पोर्टेंट हैं वो है सिट्रोएन की C3, hyundai की एक्स्टर, टाटा की पंच और मारुति की इग्निस। अब इसमें दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हैं। दो गाड़ियां ऐसी हैं जो कि इसी प्राइस सेगमेंट में आ जाती हैं विद डिसेंट फीचर्स। वो दो गाड़ियां हैं रेनो की काइगर और निसान की मैग्नाइट। उनको इस ब्रैकेट में इस कंपैरिजन में लाने का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि वो इस प्राइस ब्रैकेट में अच्छी वैल्यू डिलीवर करती हैं। तो हो सकता है आपके लिए इन चारों गाड़ियों से अच्छी काइकर और मैग्नाइट निकल के आ जाए। स्टार्ट करते हैं सिट्रोन की C3 के साथ। इसका लिव ऑप्शनल वेरिएंट, इसका जो फील वेरिएंट है वो भी आपको 8 लाख के अंदर पड़ जाएगा ऑन रोड, लेकिन फिर भी आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद द लिव ऑप्शनल वेरिएंट। उसका रीजन ये है कि फील वेरिएंट में वैल्यू फॉर मनी वाला जो एस्पेक्ट है वो आपको नहीं मिल रहा। फर्स्ट टाइम कार बायर जो है वो वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट ढूंढता है, और फील वेरिएंट में वो चीज़ नहीं है। लिव ऑप्शनल वेरिएंट में आपको वैल्यू भी मिलेगी और आपका काम बहुत कम में हो जाएगा, शायद आपको 7 लाख के आसपास खर्च करने पड़े। अब इसके फीचर्स पे आ जाते हैं। इंजन इसका 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड आता है, और जो इसका टायर साइज है दैट इज 15 इंचेस। ORVM इसकी एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल है। ORVM की जो फोल्डिंग है ऑफकोर्स मैनुअली है। IRVM की जो इंटरनल एडजस्टमेंट है वो डे नाइट फीचर भी नहीं है, इट्स अ प्लेन IRVM। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट इसके लिए आ जाता है। पावर विंडोज इसको सिर्फ फ्रंट में दी हुई हैं। रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर कुछ नहीं है इसमें। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है बिकॉज ऑफ द लिव ऑप्शनल वेरिएंट ही ये स्पेशली कंपनी ने पैक निकाला है, ताकि आपको एक रिवर्स कैमरा और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको लगे हाथ मिल जाए। इसमें फॉग लैम्प्स भी इंक्लूड हो जाते हैं दो। तो रिमोट सेंट्रल लॉकिंग एज आई टोल्ड है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, रिवर्स कैमरा आ जाता है, लेकिन स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, तो आपको हाथ से ऑपरेट करनी पड़ेगी स्क्रीन। आर्मरेस्ट जो है फ्रंट में भी नहीं आता है, रियर में भी नहीं आता है। रियर एसी वेंट्स नहीं है। एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट भी नहीं है। हेडलैम्प्स इसके हैलोजन आते हैं। डीआरएल्स नहीं है। साइड इंडिकेटर्स जो है वो फेंडर पे हैं, बट वो इतने वियर्ड नहीं लगते और एकदम बेस मॉडल वाली फील नहीं देते। दैट्स व्हाट आई से। एसी यहाँ पे मैनुअल है। और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसमें नहीं है, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो ये हो गई आपकी C3 की बात। एक्स्टर की बात कर लेते हैं। तो इसका HX3 वेरिएंट इस बजट में आ जाएगा। अगेन 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। 14 इंचेस के आपका टायर साइज है। ORVM और IRVM सबकी एडजस्टमेंट फोल्डिंग सब मैनुअल है। अच्छी बात यह है इसमें डे नाइट मैनुअल IRVM एडजस्टमेंट का फीचर आ रहा है। पावर विंडोज अगेन C3 की तरह फ्रंट में ही है। रियर वाइपर नहीं है, वॉशर नहीं है, डिफॉगर नहीं है। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है फैक्ट्री फिटेड। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आते हैं, रिवर्स कैमरा भी आता है। आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता। रियर एसी वेंट्स इसमें नहीं आते। रियर हेडरेस्ट एडजस्टेबल है जो कि एक अच्छी बात है। हेडलैम्प्स इसके भी हैलोजन है, डीआरएल्स नहीं है। साइड इंडिकेटर्स फेंडर पे हैं, और एक्चुअली ये आपको फील देते हैं वो थोड़े से एक बेसिक लुक की, क्योंकि इसमें टायर्स पे ना आपको व्हील कवर भी नहीं मिलेगा। तो एक बेसिक लुक की बड़ी विजिबिलिटी रहती है। एसी अगेन इसका मैनुअल है, अच्छी बात है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको मिल जाती है, लेकिन स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इसमें भी नहीं है। टाटा पंच की बात कर लेते हैं। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, फेज 2 के बाद इनके इंजन और ज्यादा स्मूथ हुए हैं, दैट्स व्हाट आई से। टायर साइज इसका 15 इंचेस है, जस्ट लाइक द C3। ORVM का एडजस्टमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिल जाता है आपको। फोल्डिंग भले ही आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, लेकिन एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक है। डे नाइट IRVM मैनुअली एडजस्टेबल है। पावर विंडोज इसमें सारी हैं। रियर वाइपर वॉशर नहीं है, लेकिन गुड थिंग इज रियर डिफॉगर जरूर इसमें मिल जाता है। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग इसमें है। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, लेकिन स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। तो आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम विद रिवर्स कैमरा कंपैटिबिलिटी लगवाना पड़ेगा। तो आपके स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का अलग से फिटमेंट की कॉस्ट नहीं आएगी। आर्मरेस्ट इसमें फ्रंट में आता है, रियर में नहीं आता है। एसी वेंट्स रियर में है इसमें, विच इज़ अ गुड प्लस पॉइंट। एडजस्टेबल रियर हेडर इसमें नहीं है। अगेन अनदर गुड पॉइंट इज इसमें हेडलैम्प जो है वो एलईडीज हैं रादर देन हेलोजन्स, जो आपको बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। डीआरएल्स इस वेरिएंट में नहीं मिलती। साइड इंडिकेटर्स ORVM पे है, तो ये बहुत बेसिक वेरिएंट भी नहीं लगता है। एसी इसका मैनुअल है।
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं आती, और स्टेयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो इसमें मिलता है। अब बात करते हैं इग्निस की, जो कि सून डिसकंटिन्यू होने के फुल चांसेस हैं। वाई दिस इज बीइंग रिकमेंडेड, बिकॉज इन सब गाड़ियों में शायद सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आपको प्रोवाइड कर रही है वो इग्निस ही कर रही है। पहली बात, वो मारुति सुजुकी का 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि 4 सिलेंडर वाला है। और ये नया 3 सिलेंडर वाला जो स्विफ्ट और डिजायर में आ रहा है वो नहीं है। सो इट्स बेटर रिफाइंड। और ये इसका जीटा मॉडल जो है इग्निस का, दैट इज द सेकंड टॉप मॉडल। तो आपको फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे जो इन सारी गाड़ियों में अभी नहीं है। जैसे कि 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन ये अलॉयज हैं, आपको अभी तक किसी गाड़ी में अलॉय व्हील्स दिख ही नहीं रहे थे। ओआरवीएम का एडजस्टमेंट और फोल्डिंग दोनों इलेक्ट्रिक है, तो आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। डे नाइट एडजस्टेबल आईआरवीएम है, मैनुअल। सारी की सारी पावर विंडोज हैं। रियर में वाइपर भी है, वॉशर भी है, डिफॉगर भी है। और रिमोट सेंट्रल लॉकिंग तो है ही, साथ में स्मार्ट की है विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, रिवर्स कैमरा इसमें नहीं आता, लेकिन वो आप फैक्ट्री फिटेड लगवा सकते हैं इन एक्सेसरीज, जेन्युइन एक्सेसरीज। रियर एसी वेंट्स इसमें नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें है। हेडलैम्प्स इसके हैलोजन है। डीआरएल्स इसमें नहीं आती, वो सिर्फ आपको टॉप अल्फा वेरिएंट में मिलती हैं इसमें। साइड इंडिकेटर्स ओआरवीएम पे ही हैं, ऑफ कोर्स सेकंड टॉप मॉडल है। एसी इसका मैनुअल है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसमें नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है। तो आपको सारे बेसिक्स और कुछ गुड टू हैव फीचर्स इसमें कवर हो जाते हैं। अब आते हैं उन दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज पे, जो कि है काइगर का एवोल्यूशन वेरिएंट और मैग्नाइट का एसेंटा वेरिएंट। इसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सिस्टर ब्रांड्स हैं, सिस्टर कार्स हैं, तो मैं साथ साथ कंपैरिजन कर लेता हूँ क्विकली, क्योंकि इसमें बहुत फीचर्स कॉमन है। सबसे बड़ी बात इसमें, पहली बात तो इसमें 16 इंचेस के व्हील्स आते हैं दोनों गाड़ियों में। अलॉय व्हील्स नहीं है, व्हील कवर्स आते हैं। ओआरवीएम का एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक है। ओआरवीएम की जो फोल्डिंग है वो आपको मैग्नाइट में इलेक्ट्रिक मिलती है, यानी कि बटन से वो फोल्ड हो जाएगा, और काइगर में आपको मैनुअल मिलेगा। आईआरवीएम का एडजस्टमेंट दोनों में मैनुअल है, डे नाइट फीचर के साथ। पावर विंडोज दोनों ही गाड़ियों में मिलती हैं, सारी चारों की चारों। रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर जो है वो आपको काइगर में नहीं मिलता, लेकिन मैग्नाइट में मिलता है। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आपको दोनों गाड़ियों में मिलती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और रिवर्स कैमरा आपको काइगर में भी है और मैग्नाइट में भी है। आर्मरेस्ट आपको फ्रंट और रियर काइगर में मिल जाता है, लेकिन मैग्नाइट में आपको सिर्फ रियर आर्मरेस्ट मिलता है, आपको फ्रंट आर्मरेस्ट फॉर ड्राइवर और पैसेंजर के लिए नहीं मिलता। रियर एसी वेंट्स आपको काइगर में मिलती हैं, लेकिन मैग्नाइट में नहीं मिलती। एडजस्टेबल रियर हेडर्स दोनों गाड़ियों में है। हेडलैम्प्स दोनों गाड़ियों के हैलोजन हैं। डीआरएल्स काइगर में आती हैं, मैग्नाइट में इस वाले वेरिएंट में नहीं आती। साइड इंडिकेटर्स दोनों ओआरवीएम्स पे प्लेस्ड हैं। एसी काइगर का मैनुअल है, और मैग्नाइट का ऑटोमेटिक है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको काइगर में नहीं मिलती, मैग्नाइट में मिलती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, काइगर और मैग्नाइट में। तो अगर मैं इनमें से आपको शॉर्टलिस्ट करना हो, तो लुक वाइज आई फील काइगर कैन बी अ मोर थोड़ी सी मस्कुलर, और मैग्नाइट के भी लुक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फेसलिफ्ट के बाद ना मैग्नाइट के जो लोअर वेरिएंट्स हैं उसमें आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। आपको टॉप मॉडल में एकदम से डिफरेंस फील होगा बिकॉज ऑफ द हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स असेंबली चेंज, लेकिन नॉर्मल मॉडल्स में नहीं होगा। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट आउट ऑफ दीज टू, मैग्नाइट और काइगर में से यू शुड गो विद मैग्नाइट, क्योंकि उसमें यूजफुल फीचर्स थोड़े ज़्यादा हैं, और कुछ कुछ फीचर्स काइगर में एक दो ज़्यादा हैं। काइगर की तरफ जा सकते हो इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन रेनो ब्रांड मोर देन निसान। तो इन दोनों की बात हो गई। अब बाकी चारों गाड़ियों में से कैसी हमारी रैंकिंग रहती है वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पे आई वुड लाइक टू कीप पंच का प्योर मॉडल। रीजन बीइंग, उसका इंजन भी अच्छा है, उसका टायर साइज अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है आउट ऑफ ईच एंड एवरी कार। और मोस्ट ऑफ द बेसिक एंड कुछ गुड टू हैव फीचर्स इसमें ऑल कवर्ड हैं, तो आपको बाहर से काम कराने की बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत है। सिर्फ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाना है। सेकंड पोजीशन पे आएगी मारुति की इग्निस, जो कि अब आउटडेटेड हो गई है, थोड़ी टाइम में डिसकंटिन्यू होने वाली है, तो आपको इस पर डिस्काउंट्स भी अच्छे मिल सकते हैं। एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट फीचर लोडेड कार्स इन दिस होल सेगमेंट। नेक्स्ट पे आप, मेरे ख्याल से C3 को रखना चाहिए और एक्स्टर को नहीं रखना चाहिए। C3 बीइंग अ सिट्रोएन, इट विल हैव गुड सस्पेंशन एंड गुड ड्राइव क्वालिटी एज कम्पेयर टू द अदर कार्स। सो C3 को आप रख सकते हैं, लेकिन इनके सर्विस सेंटर लिमिटेड है, और इनकी जो रीसेल है वो आपको इतनी खास नहीं मिलेगी। तो रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे कम शायद आपको C3 की ही मिले। देन एंड फोर्थ पोजीशन यू कैन कीप द एक्स्टर, क्योंकि
बहुत ऑसम एवरेज भी नहीं है इसका, और बहुत ही ब्लंट कार लगती है। इट सर्व्स द पर्पस, इंफोटेनमेंट सिस्टम फैक्ट्री फिटेड है, इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ हुंडई, तो आपको स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सर्विस सेंटर्स ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट इज अ सेफर चॉइस टू गो विद। अगर आपको पंच नहीं लेनी तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा सकते हैं, एंड यू कैन हैव अ गुड लुकिंग प्रोडक्ट, और अपडेटेड भी रहेगा रिसेंटली जो फेसलिफ्ट आया है उसकी वजह से। अगर आपको एक और बड़ी लुकिंग कार चाहिए जो कि सब 4 मीटर कैटेगरी वाली एसयूवीज को कंपटीशन दे सके, तो यू कैन गो विद ईदर काइगर और मैग्नाइट। फर्स्ट पोजीशन पे यू शुड कीप द मैग्नाइट, एंड नेक्स्ट द काइगर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। इसका सबसे बड़ा डाउनसाइड है कि इस प्राइस ब्रैकेट में इसका 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, जो कि बहुत पावरफुल नहीं है। आपके नॉर्मल सिटी कम्यूट्स में इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन वेन एवर यू नीड दैट लिटिल बिट ऑफ पावर, वहाँ पे ये इंजन बहुत लैग करते हैं और बहुत ज़्यादा नॉइजी हो जाते हैं। तो अगर, या फिर आपकी ये सेकेंडरी कार है जो आप सिर्फ सिटी में यूज़ करोगे, उस केस के लिए, या आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है, उस केस के लिए आप मैग्नाइट काइगर इनको चूज कर सकते हैं। द बिगेस्ट डाउनसाइड फॉर देम इज द इंजन। द प्लस पॉइंट फॉर देम इज देयर साइज एंड द फीचर्स दे आर ऑफरिंग, इवन बीइंग इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। इसमें आपको C3 और एक्स्ट्रा से भी ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर दोज हु आर नॉट अ वेरी हु डोंट नीड दैट मच पावर, बट दे नीड अ बिगर लुकिंग प्रोडक्ट इन द सेम प्राइस ब्रैकेट। तो ये थी आज की वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ डाउट्स हो तो यू कैन लीव इन द कमेंट्स। थैंक यू।